हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज युवराज एंड आज की वीडियो में वी विल एड्रेस द इशू कि हमने जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस डालते हैं सब लोग, और हमने भी डाली है, वो हमने डाली है 180 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, 210 से ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, बट वो थोड़ी हाई साइड पे है। अभी तक किसी ने भी ये इशू एड्रेस नहीं किया है कि ऐसे भी तो बच्चे हैं जिनके अभी 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 50-60 में मार्क्स आ रहे हैं, और वो टेंशन में कि सिर्फ 2 महीने रह गए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, तो हम कैसे अच्छा स्कोर करेंगे, हम कैसे एटलीस्ट 140-150 तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज की वीडियो में वो ही होने वाली है। आज की वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है, जो कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर से थोड़े से इजी भी हैं और वेटेज ज्यादा है, तो आप इजीली उनको कर सकते हो। इजी का यहाँ पे ये मतलब है कि कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स ये थोड़े इजी चैप्टर्स हैं, इनकी वेटेज ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा स्कोरिंग है, इंपॉर्टेंट है, और ये पास्ट ट्रेंड को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। तो वो सारे चैप्टर्स मैं आपको 3 सब्जेक्ट्स के बताने वाला हूँ, तो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है आज की वीडियो। अगर आप उस कैटेगरी में लाइक करते हो कि अगर आपके 40-50 मार्क्स आ रहे हैं और आपको बूस्ट करना है, या फिर अगर आप इससे अच्छी कैटेगरी में भी हो, आपके 140 तक भी मार्क्स आ रहे हैं या आपके और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैं उनके लिए बताने वाला हूँ कि अगर आपको चाहे रिवाइज करना है तो आपको फिर किस वे में रिवाइज करना है, चैप्टर्स की क्या प्रायोरिटी रखनी है कि पहले कौन से रिवाइज करने हैं, बाद में कौन से करने हैं, या फिर अगर आप रिवीजन स्ट्रैटेजी, अब अगर आप रिवीजन स्टेज पे नहीं हो, बीच में लाए करते हो कि आपका 60-70% सिलेबस हो रखा है, तो भी आप देख सकते हो कि आपको फर्दर अब कौन से चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी देनी है करने के लिए, राइट। तो बिना किसी देर के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एक और चीज, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो, हमारी वीडियोस देखते हो, आपको अच्छी लगती है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ये बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। सब्सक्राइब कर दो ना यार, फ्री है बिल्कुल। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं वीडियो को शुरू। So viewers, there is this very amazing thing which is launched by Unacademy, which is Unacademy Excel webinar. What's in it for you? You will get guidance by top educators and top rankers for acing both for your JEE exams and your board exams. You can enroll for free using my code KEARMY. The link is given in the first link in the description box. You have to go there and enroll with 0 fees using my code KEARMY, and you can get a free counseling session. This will be happening on 23rd October from 10 AM to 1:15 PM. Details can be seen on the screen. Guidance आपको मिल रही होगी टॉप रैंकर्स और एजुकेटर्स से कि कैसे आप अपना जेई और बोर्ड्स दोनों एस कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी न्यू थिंग, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ फ्री टू। एंड ऑल्सो जो JEE 2022 वाले हैं, एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है एक्सेल बैच, वो 13 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वैसे, और एक और एक्सेल बैच स्टार्ट हो रहा है विच इज़ फॉर JEE मेंस एंड एडवांस 2022, सो यू कैन check those out too. The links is present in the description box, and watch the complete video till the very end. सो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, बट लेट अस स्टार्ट विथ मैथ्स ओनली। सबसे पहले ये करने हैं टॉपिक्स, देन मूव टू अदर्स। जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ वो मैंने एज अ टेक्स्ट भी इस PDF में लिख दिया है, ताकि आप लोग उसको बाद में भी रेफर करो तो वो पॉइंट्स पढ़ के आपके दिमाग में रहें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, मैंने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं इसमें कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर मैं सारे नहीं भी बोलता हूँ तो ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से रेफर कर सकते हो अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। तो अब मैंने सिलेक्शन कैसे किया, मोस्ट इजी स्कोरिंग एंड हाई वेटेज चैप्टर्स। ट्रिगो के फॉर्मूलाज याद आपको होने ही चाहिए, रिगार्डलेस कि आपका ट्रिग्नोमेट्री जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो आपने उसे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं नहीं, बट फॉर्मूलेज जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो हमें सारे याद होंगे, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 10th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा था, अब उससे थोड़ा फेमिलियर है, और इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, देन बाइनोमियल थ्योरम, इसमें जनरल टर्म, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ABC, ये उस चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको बाकी भी करने हैं, बट ये पहले कर लेना इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा भी प्रिपरेशन में लैग कर रहे हो तो। फोर्थ है स्टैटिस्टिक्स, इससे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस,
इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है, थोड़ी सी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मुलेज होते हैं, वो याद कर लेना, यू विल बी गुड टू गो। देन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, लड्डू चैप्टर बिल्कुल। देन डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है या तीसरी आ जाती है जो आपकी रिड्यूस हो जाती है या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो ये 3 फॉर्म्स। होमोजीनियस इक्वेशंस इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ये मैं बोल रहा हूँ पास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए मेजरली, ठीक है। मैं हर ईयर का नहीं यहाँ पे एनालिसिस किया है, मेजरली मैं बात कर रहा हूँ। देन आपका आ जाता है वेक्टर्स एंड 3D, उसमें स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसमें प्रोजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन कंडीशन फॉर कोप्लानैरिटी के पूछे जाते हैं। देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। और वेक्टर्स एंड 3D एक अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी 12th क्लास में हो तो आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना ही है, तो आप एनसीईआरटी से पहले पढ़ोगे तो आपका बेसिक सारे फॉर्मुलेज और कैसे वो लगते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। देन आप थोड़ा हायर लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है कहाँ से पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप कोई बुक पकड़ लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और 3D में आ जाता है प्लेन एंड लाइन के क्वेश्चंस। जस्ट गेट सम प्रैक्टिस इन, एनसीईआरटी से भी कवर करोगे ही सीबीएसई के लिए, मैंने यही लिखा है। एनसीईआरटी तो आपको वैसे भी करनी है सीबीएसई के लिए, थोड़ी सी अगर इसमें प्रैक्टिस कर लोगे तो वेक्टर्स एंड 3D इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड ऑल्सो easy compared to others। देन आपके आ जाती है मैथमेटिकल रीजनिंग। अब इसमें मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है, लड्डू टॉपिक। इट विल हार्डली टेक यू मैक्सिमम 1.5 hours पढ़ने के लिए, और इसका क्वेश्चन आ गया तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। मतलब मैथ्स जैसा तो कुछ है ही नहीं कंपेयर टू कोनिक सेक्शंस एंड अदर्स, बहुत आसान टॉपिक। देन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये है इसमें इंपॉर्टेंट। देन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अगर बाय चांस ऑप्शन थोड़े इजी आ गए तो इसमें एक हैक होता है कि आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर लो रादर देन इंटीग्रेटिंग द क्वेश्चन, वो एक ही बात होती है। तो ये यहाँ पे थी शॉर्ट ट्रिक हमारी। अब आ जाते हैं कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर सको, आगे टाइम बचता है या फिर टाइम नहीं भी बचता, थोड़ी सी मेहनत डाल दो, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाओ, 2 ही महीने तो बचे हैं, तो स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स करना है इसके बाद। दिस सीम टू बी टफ बट कोशिश कर देखो, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इजी होने लग जाएगा। ट्राई तो करो, अभी से ही बिल्कुल गिव अप करके मत चलो कि मार्क्स नहीं आ रहे, मुश्किल टॉपिक है। पहले से अपने माइंड में उसको लेके मत चलो जब पढ़ने बैठते हो, कोशिश करो, नहीं होगा तो देख लेंगे आगे। देन कैलकुलस, अब कैलकुलस बहुत ही वास्ट वो है, तो सबसे पहले हमें शुरू करना है फंक्शंस से। फंक्शंस अच्छे से होंगे तो लिमिट्स अच्छे से आएगी तो कंटिन्यूटी अच्छे से होगी तो जाके डिफरेंशिएबिलिटी। तो यही ABCD पैटर्न में हमें चलना है इसमें मैथ्स में। तो ये मैथ्स के मैंने थोड़े चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ये सारे चैप्टर्स तो कर लेना ताकि आपका अच्छा स्कोर बन जाए।